नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल रियल लॉ विद अनुज में। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि यदि किसी हिंदू फैमिली के अंदर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, व्यक्ति के मतलब है कोई मेल पर्सन की यदि डेथ हो जाती है और वो डेथ बिना किसी विल के हुई है, ऐसी डेथ को कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी विल करे बिना मर जाता है, ऐसी डेथ को कहते हैं इंटेस्टेट डेथ। तो यदि कोई व्यक्ति इंटेस्टेट मर जाता है, उस सिचुएशन के अंदर उस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी उसके लीगल हेयर्स के पास किस तरीके से जाएगी, उसका क्या लॉ है, उसे समझने का हम प्रयास करेंगे। हिंदू फैमिलीज में एप्लीकेबल होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 एंड 11 रेलेवेंट सेक्शंस हैं जो हिंदू मेल की इंटेस्टेट डेथ के बाद में प्रॉपर्टी कैसे ड्वेल करेगी उसके लीगल ईयर्स में, उसको डील करता है। आगे बढ़ने से पहले हमें समझना जरूरी है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में शेड्यूल्स में क्लास 1 और क्लास 2 लीगल ईयर्स के विषय में बताया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर अभी क्लास 1 लीगल ईयर्स की लिस्ट देख रहे हैं और ये क्लास 2 लीगल ईयर्स की लिस्ट है। क्लास 1 लीगल ईयर्स का पहला अधिकार होता है, यदि क्लास 1 लीगल ईयर्स अवेलेबल नहीं है तो क्लास 2 लीगल ईयर्स का अधिकार पिक्चर में आता है। आइए देखते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल्स। यदि किसी मेल व्यक्ति की हिंदू फैमिली में इंटेस्टेट डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी इस प्रकार से आगे उसके लीगल ईयर्स के पास जाएगी। फर्स्टली उसके जो क्लास 1 लीगल ईयर्स हैं, पहला अधिकार ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर उन्हीं का होगा। सेकेंडली अगर क्लास 1 लीगल ईयर्स अवेलेबल नहीं है तो उस व्यक्ति के जो रिलेटिव्स जो क्लास 2 लीगल ईयर्स हैं उनके पास। थर्डली अगर क्लास 1 और क्लास 2 लीगल ईयर्स दोनों ही अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है का मतलब यदि उस व्यक्ति के क्लास 1 या क्लास 2 लीगल ईयर्स है ही नहीं, वो कभी थे ही नहीं या उनकी मृत्यु हो गई, तो थर्डली उस केस में उसके एग्नेट्स के पास में जाएगी और यदि एग्नेट्स भी अवेलेबल नहीं है तो लास्टली उस व्यक्ति के कॉग्नेट्स के पास जाएगी। एग्नेट का मतलब होता है एक व्यक्ति किसी का एग्नेट तब होता है जब वो उससे बाय ब्लड मतलब खून के रिश्ते से रिलेटेड हो या अडॉप्शन से रिलेटेड हो किसी मेल के द्वारा। मतलब यदि किसी व्यक्ति का भाई है तो वो एग्नेट रिलेशनशिप है और वो भाई यदि अडॉप्टेड भी है, उसके फादर ने अडॉप्ट किया, मेल के थ्रू हो गया, तो वो दोनों ही जो उसके भाई हैं ब्लड रिलेशन वाला भी और अडॉप्टेड वाला भी, वो दोनों ही एग्नेट रिलेशनशिप में आएंगे। कॉग्नेट का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ ब्लड या अडॉप्शन के थ्रू रिलेटेड है बट नॉट होली थ्रू मेल्स, मतलब पूरे तरीके से मेल्स के थ्रू नहीं। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी महिला का एक बेटा है, वो महिला दूसरी शादी कर लेती है और शादी होने के बाद में जिस व्यक्ति के साथ उसकी शादी हुई उस व्यक्ति का बेटा उस महिला का जो बेटा है वो बन गया। इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो होगा कॉग्नेट रिलेशनशिप। ये दोनों भाई तो होंगे लेकिन कॉग्नेट रिलेशनशिप में होंगे। यदि दोनों के बायोलॉजिकल फादर सेम होते तो एग्नेट रिलेशनशिप होता। अब क्योंकि दोनों के बायोलॉजिकल फादर सेम नहीं है इसीलिए ये कॉग्नेट रिलेशनशिप में माने जाएंगे। यदि जो मैं बता रहा हूं वो बात आप तक पहुंच रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद आता है सेक्शन 9, ऑर्डर फॉर सक्सेशन अमंग द लीगल ईयर्स, जो शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है। सेक्शन 9 के मुताबिक जो क्लास 1 लीगल ईयर्स हैं, व्यक्ति के क्लास 1 लीगल ईयर्स में जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करी जा रही है, जो प्रॉपर्टी क्लास 1 लीगल ईयर्स के फेवर में आएगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति की डेथ हो गई इंटेस्टेट, तो उसकी वाइफ, बेटा, बेटी सबको बराबर हक मिलेगा क्योंकि ये तीनों ही क्लास 1 लीगल ईयर्स हैं। और यदि क्लास 1 लीगल ईयर्स अवेलेबल नहीं है तो प्रॉपर्टी जाएगी क्लास 2 लीगल ईयर्स में।
अब क्लास 2 लीगल ईयर्स में जो प्रॉपर्टी का बंटवारा है वो इक्वली नहीं होगा। क्लास 2 लीगल ईयर्स की जो लिस्ट है उसमें पहले जिसका नाम है उसको प्रेफरेंस मिलेगी, और जिसका नाम पहले है यदि वह व्यक्ति अवेलेबल है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के पास जाएगी। सेक्शन 10 के अंदर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ रूल्स भी बताए गए हैं जो क्लास 1 लीगल ईयर्स के बीच में एप्लीकेबल होंगे। यदि किसी व्यक्ति की इंटरस्टेट डेथ हुई है जिसकी विधवा बीवी पीछे रह गई, एक या एक से ज्यादा, तो उन सभी जो उसकी विधवा बीवी हैं उनको प्रॉपर्टी का केवल एक शेयर मिलेगा। कहने का मतलब है रूल नंबर 1 के अंदर जो बताया है कि यदि एक व्यक्ति की मान लीजिए 3 बीवियां थीं और तीनों विधवा हो गई और उस व्यक्ति के 3 बच्चे थे, तो उस सिचुएशन में प्रॉपर्टी का 4 हिस्सों में बंटवारा होगा। एक हिस्सा उसकी सभी बीवियों के पास जाएगा और बाकी 3 हिस्से उसके 3 बच्चों के पास बराबरी में जाएंगे। रूल नंबर 2 को देखते हैं। जो सर्वाइविंग सन डॉटर यानी कि उसका जो बेटा बेटी और उस व्यक्ति की जिसकी मृत्यु हो गई है उसकी मदर, इन तीनों को एक एक हिस्सा मिलेगा। रूल नंबर 3 हमें बताता है कि यदि किसी व्यक्ति का कोई प्री डिसीज्ड सन या प्री डिसीज्ड डॉटर है, प्री डिसीज सन का मतलब है यदि उस व्यक्ति के मरने से पहले उसके बेटे की डेथ हो गई हो, तो ऐसे बच्चे को बोलते हैं प्री डिसीज्ड सन, और लड़कियों के केस में उसको बोलेंगे प्री डिसीज्ड डॉटर। तो जो प्री डिसीज्ड सन या प्री डिसीज्ड डॉटर के जो बच्चे हैं उनको एक हिस्सा मिलेगा, वो अपने बीच में उस एक शेयर को बराबरी से बांटेंगे। मैं एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं। मान लीजिए ए है, अब ए का बेटा था बी, बी की डेथ ए से पहले हो गई, अब बी क्या बन गया? प्री डिसीज्ड सन। बाद में बी के 2 बच्चे थे, उसकी एक बीवी भी है जो बी के पीछे रह गई। बाद में ए की डेथ हो जाती है, तो जो ए की प्रॉपर्टी है उसमें से एक हिस्सा जैसे यदि बी होता तो उसके पास जाता, अब क्योंकि बी नहीं है तो वो बी के लीगल ईयर्स के पास जाएगा। अब ये जो एक हिस्सा है वो बी की बीवी और 2 बच्चों के बीच में इक्वली बंट जाएगा, और ऐसा ही प्री डिसीज्ड डॉटर के केस में भी है। सेक्शन 11 बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग द लीगल ईयर्स इन क्लास 2। जो क्लास 2 के लीगल ईयर्स हैं उसमें प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। सेक्शन 11 के मुताबिक जो क्लास 2 लीगल ईयर्स में जिस किसी व्यक्ति के पास में, मतलब जिस एंट्री पर वो व्यक्ति है, प्रॉपर्टी जा रही है, फॉर एग्जाम्पल यदि इंटेस्टेड डेथ जिस व्यक्ति की हुई क्लास 2 लीगल ईयर्स में उसके फादर हैं, तो फादर की एंट्री नंबर क्या है? 1। वो पूरी प्रॉपर्टी उनके फादर के पास जाएगी। अब मान लीजिए क्लास 2 लीगल ईयर्स में जिस व्यक्ति की डेथ हुई उसके फादर थे ही नहीं, तो एंट्री नंबर 2 पर जाएंगे। एंट्री नंबर 2 पे उसके भाई बहन आ जाते हैं। अब यदि उस व्यक्ति के मान लिए 3 भाई बहन हैं, तो वो प्रॉपर्टी उन तीनों के बीच में उस एक एंट्री में जो फॉल कर रहे हैं 3 लोग, बराबरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी ऐसी लीगल जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।